अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हलवा पूरी बना रही हूँ। तो उसके लिए पहले छोले आलू का साग, उसके लिए 4 आलू हैं, 4 आलू दो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हलवा पूरी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने जो है ये आलू 4 अदद लिए हैं। आलू 4 अदद, टमाटर 2 अदद कटे हुए, अदरक लहसुन हरी मिर्च दही कुटी मिर्च हल्दी नमक और सौंफ ज़ीरा कलौंजी का बघार दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तेल में हम सौंफ ज़ीरा कलौंजी डालेंगे। ये कटका है। फिर इसमें अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। टमाटर 2 अदद बारीक बारीक काट के। आलू जो है ये कच्चे हैं, आप बॉयल भी ले सकते हैं। मेरे आलू कच्चे हैं। अब ये देखें, इसमें कुटी मिर्च हल्दी नमक। अभी थोड़ा सा मसाला भुनेगा, फिर इसका रोगन निकालेंगे आप, क्योंकि आलू हो या छोलों का साग वो रोगन पी जाते हैं। तो ये अभी मसाला भुनेगा, फिर इसका रोगन निकाल के आपको दिखाऊंगा। ये टमाटर मैश होगा और रोगन आना शुरू हो गया। इसका रोगन इसलिए निकालते हैं हम कि आलू रोगन पी जाते हैं। तो रोगन निकाल के फिर एंड में जब बना लेंगे तो उसमें रोगन वापस डाल देंगे। ये देखो टमाटर में सेपरेट हो रहा है ऑयल। ये देखो अब रोगन निकाल रहे हैं इसका। ये रोगन निकाल के अब आलू डालेंगे हम, और ये इसमें है वापसी डाल देंगे। इसी तरह भी छोलों का साग बनाएंगे, उसका भी रोगन निकाल के रखेंगे, फिर एंड में ऊपर से डालेंगे। ये देखिए आलू डाल रहे हैं। ये आलू कच्चे हैं, अगर आपको जल्दी है तो आप बॉईल करके भी आलू डाल सकते हैं। ये कच्चे आलू डाल के अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये हम इसमें इतना पानी डालेंगे हमारे आलू गल जाए। ये देखिए आलू अभी बॉयल होंगे तो फिर इसके हल्के आँच पे छोड़ देंगे गलने के। ये रोगन देखिए मैंने निकाल के रखा है। ये मैं जब पूरा आलू का साग बन जाएगा तो उसमें रोगन डालूंगी, ठीक है। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं हल्के आँच पे रखूँगी, और दही जो है ना आलू गलने के बाद में दही डालूँगी। तो इसको हम रखते हैं उबालने के लिए। आलू गलेंगे, उसको थोड़ा मैश करेंगे और फिर दही डालेंगे। ये रोगन तो हमने निकाल के रख दिया है, फिर रोगन एंड में जब पक जाएगा उसके बाद रोगन डाल। ये देखा बॉयल होना शुरू हो गया, तो अब इसको हल्की आंच करके और फिर आलू गलने का इंतज़ार करें। हलवा पूरी में छोलों का साग होता है, इसे छोले बॉयल हुए हुए। ये है 2 अदद टमाटर कटे हुए, और ये नमक पिसी हल्दी और कुटी मिर्च, और ये दही है, और ये हरी मिर्च, और ये सौंफ जीरा कलौंजी, इसमें भी यही डलेगा। पहले पैन में सौंफ जीरा कलौंजी डालेंगे। ये थोड़ा कड़कड़ा है।
इसका भी रोगन हमने निकाल के रखना है, फिर एंड में डालेंगे जब डिश आउट करेंगे, उस वक्त रोगन डाल के फिर डिश आउट करेंगे। ये देखिए, अब टमाटर डाल देते हैं। इसलिए साथ नमक, हल्दी और पुदीना ये डाल। अब इसमें भी यही कि टमाटर थोड़ा गल जाए, फिर उसके बाद इसका रॉक निकाल के, ये बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि बॉयल छोले होते हैं हमारे पास, तो ये जल्दी से तैयार हो जाए। ज़रा भी मिलता है, ये ज़रा टमाटर गल जाए। ये आप टमाटर गल गए काफ़ी हद तक और रोगन है। अब इसके भी रोगन हम निकालेंगे। रोगन वापसी डालेंगे। वापसी डालने के बाद इसको छोले मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। अभी देखिए छन्ने में था, इससे से पानी डाल देंगे तो मसाला भी हमारा आ जाएगा। अब ये छोले तो हमारे बॉयल हैं, आपको मालूम है, तो इसको बस थोड़ी देर में फिर दही डालेंगे इसके बाद। तो ये हमारा छोलों का साग भी जल्दी तैयार हो जाएगा। आलू के साग में ये आलू गल रहा है, आलू देखिए अभी गल रहा है, और ये छोलों का साग। अब इसका थोड़ा पानी कम करके फिर हम इसमें डालेंगे दही। अब ये देखिए, इसको बंद करके मैं फिर हल्की आंच में करके फिर उसके बाद दही डालेंगे। मैं आपको बताऊंगी, ये हल्की आंच कर दी मैंने। और ये रोगन है, इस रोगन को फिर एंड में डालेंगे। डायरेक्ट मार रही हूँ। ये मैं हलवा पूरी जो एक छोलों का साग और आलू का साग बना रही हूँ, इसके साथ ये 1 किलो मैदा है और ये घर का आटा रेगुलर जो खाते हैं हम लोग, तो ये वो है। दोनों मिक्स करेंगे पहले इनको, घर के आटे और मैदे को मिक्स करेंगे। आप खाली मैदे का ही बना सकते हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा घर का भी मिलाती हूँ तो काफ़ी अच्छा बनता है। और ये नमक हस्बे जायका, ये नमक डालेंगे, और ये 2 चमचे घी, घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मेल्ट करेंगे। पहले पानी अभी नहीं डालेंगे हम, पहले ये घी को और आटे को मिलाएंगे, दोनों आटे और घी। इस तरह मिलाएंगे पहले अच्छी तरह। ना नरम होना चाहिए आटा बहुत ज़्यादा, ना सख्त। जिस तरह हम घर का बनाते हैं सेम इसी तरह आटा गूंदना हमने। अभी घी और अभी मिक्स करके उसके बाद पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। 1 किलो मैदा और घर का थोड़ा आटा मैंने आपको दिखाया, उससे आप ये गूंदेंगे, गूंद के फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये देखिए, जिस तरह हम लोग घर का आटा गूंदते हैं सेम उसकी तरह है, लेकिन आटा गूंदने के बाद फिर हमने इसमें घी लगा के रखा। और पूरियों में भी ये फिर घी से ही करें। हाँ, गूंदते हैं ना वो घर का आटा, सेम इसी की तरह हमने गूंदना है। पानी लगा के हमें इसकी एयर निकालनी होती है,
मैदे की, तो इसलिए हमें बार बार इस तरह करना पड़ता है। फिर हमें रखते हैं तेल लगा, घी लगाया, सॉरी, घी लगाया हमने इसमें। अब इसको ढक के रख देंगे, घी लगा के थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और वॉल्यूम भी हो जाएगा। उसमें वो तो डाला नहीं हमने, सिर्फ इसमें डाला है हमने मैदा, घर का आटा, घी, नमक, ये चीज़ें डाल के हमने पूरी का बना। अभी हमने लगा के इसको ढक के रख देंगे। आलू तो हमारा भी गल रहा है, तो हम लोग बोला इसमें दही डाल देते, दही आ गया ना, तो दही डाल, दही और टमाटर डालने से जो टेस्ट आता है ना, आप बना के देखिएगा एक मरतबा, तो आपको पता चलेगा। बस ये भी छोलों का साग तैयार है। सिर्फ 1 मिनट रखा है, इसको दही के साथ पकाएंगे और ये छोलों का साग तैयार है। फिर रोगन, हरा धनिया वगैरह तो आपको मालूम है डलता ही रहता है। तो ये अभी 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। ये दही मेल्ट हो जाए अच्छी तरह और दही पानी छोड़ता, तो हमें तो पानी वैसे भी चाहिए ना अपना। चलो मैं इसको कम करके लगा के रखूँ, 1 मिनट के बाद क्या हमारे ये देखिए आलू गल गए, ये देखिए आलू गल गए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आलू गल गए हमारे। अब इसमें हम दही डालेंगे, बंद कर दो। इसमें दही डाल के मिलाएंगे, फिर इसको थोड़ा और पकाएंगे। और ये आलू को हमने मैश करना है, आधे आलू मैश और आधे आलू ऐसे ही करना। तो आलू का साग इस तरह बनता है। ये आलू को मैश करना हमने और ये दही के साथ थोड़ा पक लूँगी। और मालूम है आपको, रोगन तो हमने निकाल के रखा, वो एंड में डाल, इसमें कसूरी मेथी भी उसमें डालेंगे। या आप मैशर से भी कर सकते हैं, मैशर से भी थोड़ा सा मैश करना है आलूओं को, और बाकी आलू थोड़े खड़े रहेंगे। आलू ये मैशर की मदद से। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी। ये देखिए हमारे आलू मैश हो गए और थोड़े बहुत खड़े खड़े आलू, देखें आप, ये आधे खड़े और ये आधे मैश। मैशर की मदद से करने या स्पैचुला या उसी चमचे से। अब मैं इसमें कसूरी मेथी, 1 चम्मच के इतना हमने कसूरी मेथी लेके हाथ से पसर के डाली। और फिर इसको मिक्स करना। तो बस ये हमारा तैयार है। थोड़ी देर में इसको रखूँगी कि मेथी भी थोड़ा सा मिल जाए। और चले फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारे छोलों का साग, आलू का साग दोनों तैयार है। अब पूरी की तैयारी करेंगे हम और इसको रोगन डाल के आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। पनीर की तो जैसे होते हैं, हलवा तो होगा। ये हलवा एक क्वांटिटी में आप जितना भी लेना, ये जैसे मैंने लिया है इस बॉल में उतनी, ये सूजी मैंने एक बॉल में इतनी ली है, देखें, एक क्वांटिटी में इतनी ही चीनी। ये इसका रेशियो वही है कि सूजी जितनी उतनी चीनी और घी भी उतना ही। तो फिर और ये इलायची और ये पानी और एक आधा डंडा धनिया। इसे घी में सूजी को भूनेंगे। इसी में से लेंगे हम घी, थोड़े से घी में इसको भूनें, ज़्यादा घी नहीं। इसमें से थोड़ा घी लिया और इसको सूजी को भूनना है, हल्की आंच, देखिए हल्की आंच में हमने भूनना है। और जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से थोड़ी खुशबू आए, ज़्यादा भून देंगे तो जल जाएगा।
ये घी और ये डाल के हमने इसको भूनना है। मैं मुसलसल चला रही हूँ कि सूजी अब ये गोल्डन कलर की थोड़ी हो गई और इस बार खुशबू आना शुरू हो गई इसमें। तो ये सूजी हमारी तैयार है। फिर हम इसको निकाल के रखेंगे। ये देखें सूजी भुन गई है हमारी। अब इसको हम निकालेंगे। इसका क्वांटिटी सब बराबर होना चाहिए तो ये हलवा अच्छा बनता है। सूजी भी तो ये देखें, पहले वो देख रखो आप। ये घी डालेंगे हम। घी में ये इलायची 3 अदद छिलके समेत डालेंगे खोल के, और इलायची जैसे इलायची कर जाएंगे हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें चीनी, वही सूजी की क्वान्टिटी के चीनी डाल देंगे। अब इसमें चीनी मेल्ट होती है। ये गंडा लेके हमने एक गंडा इसको फेंट के वो जब डालेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो चीनी मेल्ट हो जाता है। ये चीनी मेल्ट होगा। चीनी को अच्छी तरह मेल्ट करेंगे हम। अंडे को फेंटना हमने। भाई मैं तो ज़र्दे का रंग नहीं डालती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो 1 पिंच इस वक्त डाल सकते हैं ज़र्दे का रंग। लेकिन मुझे तो सूजी का, अपनी भुनी हुई सूजी का अपना ही अच्छा लगता है तो मैंने डाला। अब देखें जैसे वो आना है, इसमें जो सूजी हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा चलाएंगे और ये जो अंडा मैंने आपको दिखाया वो इस वक्त डाल देंगे। एक अंडा पूरा डाल देंगे और इसको मिलाएंगे। ये अंडा भी पकेगा और सूजी भी गल जाएगी। और अगर पानी ज़्यादा हो जाता तो कोई ऐसा मसला नहीं है, पानी एब्जॉर्ब कर लेती है सूजी। अगर आपसे ज़्यादा हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। अब इसको हम दम पे रख देंगे। ये देखें आप, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हलवा बनेगा। सूजी का हलवा, हलवा पूरी के साथ हम इसको ठंडी लगा के और दम पे रखते हैं हल्की आंच में। चले हलवा। और ये छोलों का साग, इसमें रोगन नहीं है। रोगन हमने निकाला था, ये दिखाया ना, ये रहा। ये इस वक्त डालेंगे हम रोगन। ये सारा रोगन हम इसमें डाल देंगे। रोगन डालने के बाद हमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई बारीक बारीक ये डालेंगे हम इसमें। और बारीक अदरक। देखिए घर में बनाते हैं तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और बाज़ार से हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती कि अदरक भी। और अब मैं हलवा भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यार हलवा पूरी और 2 साग के साथ
आप देखिए बगैर कलर की भी है। देखिए बगैर हलवा में जो जर्दे का रंग डालते हैं, तो मैं तो नहीं डालती। अगर आपको डालना है तो आप पिंक डाल दिएगा। ये तैयार है हलवा। इस तरह पहली पूरी थी, अब ये सही हो गई है। इस तरह ये पूरियाँ घर की ज़बरदस्त होंगी। ये फूल रही है ना, ये देखिए आप, ये पूरी पूरी पूरियाँ तैयार।